परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तमा धामिनी, प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद प्रीति देव श्री वरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त शिष्य परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी पंजाधारी दादा मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चों को मेरा यथा योग्य स्थान पर भक्ति मेरा जय जय गुरु। कहते हैं ना कि जो होना रहता है वो होके ही रहता है। तो आज मेरा याजन था नहीं और अभी 5 मिनट पहले ही मुझे संजय दादा का कॉल आता है और मैं 5 मिनट पहले ही घर में प्रवेश करती हूँ। आज हम लोग एक आप लोगों के मंच पे शिवानी चक्रवर्ती माँ रहती है हमेशा, उनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया तो हम लोग उनको सब मातृमंडली मिलके, कानपुर की मातृमंडली बहुत सशक्त है। चूँकि आज मातृ दिवस है तो ये बात कहे बिना मैं मतलब चूक नहीं पा रही हूँ कि कानपुर की मातृमंडली बहुत सशक्त है। और हम लोग सब मिलकर आज उन्हीं को देखने गए थे और ठाकुर जी की दया से उनमें बहुत सुधार है, बहुत अच्छा है। तो आज तो मुझे बोलना नहीं था, लेकिन अचानक से ये मंच मिल गया मुझे बोलने का। और आज सबसे बड़ी बात है, आज मदर्स डे है, मातृत्व दिवस है। और इस दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी, कोई किसी की माँ है, किसी की माँ नहीं भी है, लेकिन सब लोग अपने अपने माँ को आज हम लोग बहुत तहे दिल से याद करते हैं। याद तो हम लोग रोज ही करते हैं, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से बनाया गया है। तो आज हम लोग के माँ लोगों का मातृत्व का विशेष दिवस है। इस विशेष दिवस पर आप लोगों ने मुझे सुंदर मंच दिया, इसके लिए बहुत आभार। कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला का मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। हम लोग कोयला थे अभी तक, धीरे धीरे हमारे अंदर सदगुरु का प्रवेश हुआ, पुरुषोत्तम का प्रवेश हुआ, आइडियल हमारे अंदर आए तो हम धीरे धीरे कोयला से हम धीरे धीरे हमारा रंग बदल रहा है, हमारा रंग निखर रहा है और हम सुंदर दिन प्रतिदिन सुंदरता की ओर ही बढ़ रहे हैं। इसलिए गुरु की पूजा किए बिना ना होती किसी देव की पूजा, सभी देवों का सिद्ध आसन की गुरु किंतु उनकी पूजा। और आप लोग जानते ही हैं कि ठाकुर जी से बड़ा मातृभक्त कौन हो सकता है। ठाकुर जी अपने माँ के कहने पर ठाकुर जी ने परीक्षा छोड़ दिया, ठाकुर जी की माँ के कहने पर ठाकुर जी स्कूल चले जाते थे। ऐसे ही ठाकुर जी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को पालन कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती आ रही है। माँ को लेके, माँ को जब मैं कभी जैसे हम लोग पूरी भुवनेश्वर ये सब जगहों पर बहुत उत्सव हुआ करता था, तो कभी जब हम लोग जाते थे वहाँ उत्सव में, क्योंकि वहाँ पर ये ऋतिक कॉन्फ्रेंस भी होता था, तो हम लोगों के पति देव का पंजा रिन्यूअल रहता था तो जाते थे। तो जब पूजनीय सिपाहीदा बिंकीदा पूजनीय आचार्य देव, उस समय हम लोग बाबाईदा बोलते थे, मिलते थे तो हमेशा कहते थे माँ से भेंट हुई। अभी भी जाते हैं, बहू रानी से भेंट हुई या ना हुई वो जरूर पूछते हैं, मेरी माँ से भेंट हुई। इसी तरह वो लोग एक एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अबिन बाबू, उनकी माँ अगर कह देंगी कि आज खेलने नहीं जाना है तो खेलने नहीं जाते हैं। उसी तरह आचार्य देव हमेशा हर पल हर क्षण अपनी माँ का ध्यान रखते हैं। तो अगर हम ठाकुर जी को मानते हैं तो हम लोगों को इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमारे जीवन में तो प्रतिदिन हमारी भी माँ नहीं है, हमारी माँ को भी गुजरे 7-8 साल हो गया। अभी एक माँ कह रही थी कि मायके हम जा नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ के रूप में 2 भाभी मिली है। ऐसी भाभी मिली है कि वो माँ की कमी तो कभी मतलब लगता ही नहीं है कि हमारी माँ नहीं है। चाहे पिताजी मेरे स्वर्गवास हो गया, 1 साल होगा 12 जून को, तो ये नहीं लगता है। हालांकि हम लोग जब से पिताजी गए हैं जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हर क्षण भैया लोगों का फ़ोन, भाभी लोगों का फ़ोन, गर्मी की छुट्टी हो गई, आ जाइए आप लोग आ जाइए, मतलब कभी कमी महसूस नहीं होती है। क्योंकि ऐसे परिवेश से हम लोग आए हैं, ऐसे वातावरण से आए हैं कि माँ की कमी वो लोग पूरा कर दी थी। खैर, माँ तो माँ ही होती है, लेकिन माँ का जो क्रियाकलाप है, माँ जो बेटी के जाने पर माँ जो हम लोगों को करती है, वैसा मेरी भाभियाँ करती हैं, वैसा हमारी दीदी करती है, तो माँ की कमी तो महसूस ही नहीं होती है। एक बार मेरे छोटे वाले भैया, जो डॉक्टर कुमार मधु की बात कर रही, वो आचार्य देव के पास आते हैं और उस दिन उनका माँ से कोई बात के लिए अगर बहस हो गया था, जैसे माँ जो मेरी थी, भैया मेरे थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, जैसे कोई गैस का सिलेंडर मांगा वो घर में पूछेंगे नहीं, पहले की बात कर रही हूँ,
पूछते नहीं थे कि घर में सिलेंडर एक्स्ट्रा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वो वहाँ पर बोल के आते थे, हाँ मेरे घर से आके सिलेंडर ले लीजिएगा। पर माँ यहाँ पर तो घर को तो माँ ही झेलती थी, घर को तो माँ को ही देखना था, भाभी लोग देखती थी। तो माँ हमेशा भैया से कहती थी, मधु तुमने पूछा नहीं और तुम उसको वो बोल के आएगी सिलेंडर ले लेना। इसी बात को लेके माँ और बेटे में बहस हुई। तो मेरा जब भैया जाते हैं आचार्य देव के पास, देखिए आचार्य देव कितने अंतर्यामी, इसलिए कहते हैं दीक्षा लेके शिक्षा धरो, आचार को करके साथ, आचरणी बोध चलन से ज्ञान समंदर हो जा पार। यानी हम तो दीक्षा लिए ही नहीं तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? आचार्य का संग नहीं किए तो हम ज्ञान के समुद्र में कैसे गोता खाएंगे? कहते हैं ना, इष्ट नशा की डोरी धरकर डूब लिए तल अचल में, अमूल्य रतन धन संग्रह करके सत्ता डोले सस्ती जल में। आज हम सुबह से 2-2 सत्संग हुआ, एक माँ को देखने गए, तो सबके मन में प्रश्न आता है कि अपने खर्चे से इतना खर्चा करके आप लोगों को क्या मिलता है? आप लोग क्यों जाते हैं? पूजा तो सब लोग करते हैं, लेकिन इस तरह की पूजा की परिकल्पना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबका स्वार्थ जुड़ा है। भगवान को भी वही चढ़ाते हैं वो जो हम पसंद खाने को में करते हैं, वही भगवान को चढ़ता है, क्योंकि उसके बाद हमको खाना है। हमारा मानव जीवन इतना स्वार्थी हो चुका है। तो वहाँ पे ये कहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा माहौल बने। तो जब गए मेरे भैया, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि मान लो मधुपदा मेरी और मधुपदा की माँ में कोई बात के लिए झगड़ा हो गया हो, और उसी दिन भैया से मनमुटाव माँ का हुआ था यही गैस के सिलेंडर लेके। तो भैया वहाँ पे कुछ बोले नहीं। आचार्य देव बोले, मधुपदा आप तुरंत जाइए, और ठीक है आपका झगड़ा हुआ चाहे नहीं हो, लेकिन जाइए और माँ को गले लगा के आइए। भैया तुरंत वापस आते हैं, माँ को गले लगाते हैं। तो ऐसे आचार्य जो है हमको पग पग पर हमारा दिशा निर्देश देते हैं कि माँ के साथ कैसे चलना है, भाई के साथ कैसे चलना है। मैं जो कह रही थी, इष्ट नशा की डोरी धरकर हम लोग डूब लिए तल अचल में। हम लोग जो ये समुद्र में गोता खा रहे हैं, हमको क्या पैसा मिल रहा है? समुद्र के नीचे से क्या मोती मिल रहा है? समुद्र के नीचे से क्या हमको जवाहरत मिल रहा है? जी नहीं, जो मिल रहा है अमूल्य रतन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। कितनी सुंदर बात मीरा बोल के गई है। वही राम रतन जो है वही इष्ट नशा की डोरी है। उसी नशा की डोरी जो अभी हम लोग सत्संग जाते हैं ना, तो कोई माँ लोग 20-20 किलोमीटर से आती है, खर्चा करके आती है, क्योंकि उनको इष्ट का नशा है। वो नशेड़ी हो गई है। हम लोग कहते हैं नशा करना बुरा बात है, कहते हैं नशा तुम्हारा जिस तरह जिसमें जिस प्रकार अभ्यास आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। नशा तुम्हारा जिस तरह, हमारा नशा जैसा होगा, जिस प्रकार होगा, हमारा आचार व्यवहार भी वही आकार लेगा, वही दिशा लेगा, वही सुंदर रूप वही लेगा। या नशा अगर हमको शराब का रहेगा तो शराब की दिशा में हम जाएंगे। नशा अगर हमको दूध का, अच्छा दूध पीने का रहेगा तो हम दूध चट्टा में लेने के लिए शुद्ध दूध जाएंगे। नशा हमारा अगर इष्टमुखी रहेगा तो हम सत्संग में सोचेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि हमारा क्या धन लगा है, क्योंकि वहाँ से जो हम संग्रह करके लाते हैं वो हमारे जीवन की पूंजी है और हमारा जीवन उसी से चलता है। तो इस तरह हमारे ठाकुर जी हैं जो हम लोगों को हर रोज ऑक्सीजन इतना भर भर के देते हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, आप लोग जानते हैं। अभी भी मैं देखती हूँ कि कोई माँ लोग जब 4 मंजिले अभी शिवानंदी के घर गए थे तो उनको सांस फूल रहा था, लेकिन जब वो गई वहाँ ठाकुर जी की बातें हुई, ना जाने कहाँ से उनको इतना ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन से भर गई। ये मंच भी तो ऑक्सीजन ही प्रदान कर रहा है। ये क्या दे रहा है? ये मंच हमको अमूल्य रतन दे रहा है, जिसको हम लोग रोज दादा एक एक मोती चुन चुन के लाते हैं, और उस मोती से जो अमूल्य रतन धन निकलता है उसको ही तो हम लोग संग्रह कर रहे हैं। और क्या है? और हमारे आपके जीवन में क्या है? एक बात, जब मेरा बेटा 10th पास किया था, बड़ा बेटा जो इस समय डॉक्टर है, वो जब 10th पास किया था तो उसको मैंने म्यूज़िक स्कूल में यहाँ डाली थी। तो वो म्यूज़िक की प्रारंभिक अवस्था में था, वो 2nd ईयर में था, उसने प्रभाकर किया है म्यूज़िक में, तो 2nd ईयर में था। तो मैं जब 10th पास करके जब मैं देवघर गई तो मैं आचार्य देव से बोली कि अभी तो मैं महीना भर रहूँगी दादा, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, इसका 10th का रिजल्ट आना है। मैं चाहती हूँ कि वो गाता तो बहुत अच्छा था लेकिन हारमोनियम नहीं बजा पाता था, तो मैं चाहती हूँ
कि ये जितना दिन रहे ये कुछ सीखे, कोई गाना ही सीखे, बजाना ही सीखे। तो आचार्य देव हमसे कहते हैं कि तुम प्रदीप चक्रवर्ती जो छड़ा गान गाते हैं, एक छोटा सा, उस समय छोटे थे वो, उनके पिताजी प्रभात चक्रवर्ती जो छड़ा गान के जनक थे, यानी ठाकुर जी के वाणियों पे गाना गाते थे। जो ठाकुर जी का गाना है, पिता में श्रद्धा माँ में टान, वही लड़का है शाम में प्राण, ऐसा गाना जो छड़ा गान बना है वही उसके जनक थे प्रभात चक्रवर्ती। तो आचार्य देव ने उनसे बात कर ली कि आज उससे ममता का बेटा गाना सीखेगा। और मेरी ड्यूटी थी, मेरा घर सत्संग से 1-1.5 किलोमीटर पे है, सत्संग गेट के पास, प्लेटफॉर्म के पास, हॉल्ट के पास मेरा घर है। वहाँ से मैं बेटे को लेके जाती थी, 1 घंटा सीखता था, हारमोनियम भी बजाता था। और छोटा बेटा मेरा प्रभाकर, वो भी किया है लेकिन तबले में किया है। तो हम लोग का रोज़ यही प्रोग्राम था। जब फाइनल दिन आया तो उसको हारमोनियम बजाने में अभी भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब फाइनल दिन आया तो जो आचार्य देव के पहले थे उन्होंने मुझसे कहा कि आज हो गया, तुम्हारा बेटा का गाना हो गया। मैं बोली हाँ दादा सीख गए। तो आज गाएगा क्या, यहाँ पे गा सकता है? इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता कि मेरा बेटा आचार्य देव, जिसके पहले आचार्य देव है, इतने बड़े बड़े गायक घिस घिस के चप्पल घिस घिस के चले जाते हैं, आचार्य देव के पास गा ही नहीं पाते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि मेरा बेटा आज गाने वाला था। आज उसने जो शिक्षा ली थी, ट्रेनिंग ली थी 20 दिन, आज वहाँ गाएगा। इतना बड़ा सौभाग्य था। लेकिन एक दुर्भाग्य ये भी था कि उस दिन मेरे भैया को कहीं जाना था और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भी कहीं चले गए थे। 2015-16 की बात मैं कर रही हूँ। उस समय इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, इतना ज़्यादा, ये आज से 10 साल पहले की बात है। तो उसके बाद जब फाइनल दिन आया तो मेरा बेटा आचार्य देव के सामने खड़ा हुआ। उसके यहाँ जीन्स पर कुछ माइक जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया गया और कई तरह का इंस्ट्रूमेंट उसको खोसा गया। इतना तो हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी चीज़ें, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में वहाँ गाएगा। उसने तो बस सीखा ही था। उसके बाद छोटा बेटा को, वो तो इतना छोटा था उस समय, 4 या 5-6 में पढ़ता था। तो आचार्य देव बोले तुम भी तबला बजाओगे? तो वो बोला हाँ मैं भी तबला बजाऊंगा। उस समय एक पोकेमान का एक गंजी पहना था, वही गंजी पहन के तबला, उसको बोले पूजने सिपाहीदा बोले कि तबला रूम में जाओ और देख के लाओ कौन सा तबला लोगे। तो वो तो बड़ा ही तबला बजाता था, छोटा था लेकिन तबला तो बड़ा ही होता है। तबला चुन के लाया, बैठा। उसके बाद वो आचार्य देव उसको ये वाला पिता में श्रद्धा माँ में टाल जो सिखाया गया था, और धर्म वही कहलाए, ये 2 छड़ा गान उसको सिखाया गया था। ये दोनों छड़ा गान जब वो दादा के पास गाने लगा तो उसको ये नहीं लगा कि मैं दादा के पास गा रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी हस्ती के पास गा रहा हूँ। उसके लिए मामूली बात था। और वो पूरा उस समय पूजनीय अनुभूति दा, जो हमारे कल्याणी दीदी के जो बेटे बड़े सारे लोग बैठे थे, पूरा मंच पूरा खचाखच भरा था। और वो जब गाने के लिए खड़ा हुआ, 10th पास किया था, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अगल बगल सब लगे थे, गौड़दा थे जो सब लगाए थे। उसके बाद वो गाना शुरू किया, पूरा हाथ उठा उठा के पिता में श्रद्धा माँ में ठान, धर्म वही कहलाए। जब गाने लगा तो आश्चर्य हो रहा था बहुत लोगों को कि ये बिना झिझक के, बिना डर के इतना हाथ उठा उठा के कैसे गा रहा है। फिर आचार्य देव ने उसको सुना। प्रदीप हारमोनियम, चूँकि वो उतना परफेक्ट नहीं था, तो प्रदीप भाई हारमोनियम बजा रहे थे। उसके बाद आचार्य देव बोले कि तुम और दूसरा गाना गाओ। तो उसने एक दूसरा गाना भी गाया, भजन दीपाली से एक गाना गाया, भजो ठाकुर चरण है नाम। उसके बाद आचार्य देव बोले वाह तुम तो बहुत अच्छा गाए। मेरे से बोले आचार्य देव, देखिए जो अभी आचार्य देव है वो मुझे पीछे घूम घूम के बार बार देख रहे, और मैं प्रीतम दा थे, उनको मैंने अपना मोबाइल दिया था, बोली कि इसका अपना वीडियो बनाते रहिए। और आचार्य देव मुझे पीछे घूम घूम के देख रहे हैं, और जो अभी बाबा, जिसको उनको बाबाईदा बोलते थे, वो पीछे घूम घूम के मुझे देख रहे, कह रहे इस समय जो सबसे खुश है यहाँ बैठा है वो ममता को मैं देख पा रहा हूँ। एक माँ की जो खुशी होती है कि उसका बेटा यहाँ गा रहा है, उसकी माँ की खुशी, हम तो उसका गाना सुन ही नहीं रहे हैं। एक माँ का जो मातृत्व है, एक माँ की खुशी है, पूरा झलक झलक के उभर उभर के आ रही है। तो इस तरह मेरा बेटा का गाने का क्षेत्र में पदार्पण हुआ। और वो उसके बाद वो बड़ा वाला बेटा संगीत में प्रभाकर हुआ, और छोटा बेटा
तबला में प्रभाकर हुआ। तो आज हमारी ऐसी एक टीम है, हम लोगों की ऐसी, हम लोग कहते हैं ना कि सत्संग करने के लिए उसको चाहिए, उसको चाहिए, उसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे को ट्रेंड करिए, बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाइए। नहीं कुछ करेगा, कम से कम ढोलक ही बजाएगा। आज इतने डिमांड में ये लोग रहते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो दादा छोटे बेटे को जरूर लाइएगा, क्योंकि ढोलक बजाने वाले नहीं हैं, दादा हारमोनियम बजाने वाले नहीं हैं। आज अबिन बाबू उसी की मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रार्थना केंद्र में ऐसा होना चाहिए। दीक्षा पत्रकार में यही बात बोल रहे हैं कि प्रत्येक केंद्र में हारमोनियम बजा के ही प्रार्थना होना चाहिए। और दीक्षा पत्रकार में यही सब बातें हो रही है कि बच्चों को इस तरह तैयार करें। हम तो देखिए, कोई भी वृक्ष जो बहुत विशाल वृक्ष है उसको आप पानी देके और विशालकाय नहीं बना सकते हैं। उसकी गति पूरी हो चुकी है, अब उसकी गति यही है कि इतना बड़ा हो गया है, पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, अब वो कभी भी आंधी तूफान में उखड़ के गिर सकता है। लेकिन जब छोटा पौधा हम लगाते हैं, छोटे पौधे को जब सींचते हैं, कहते हैं ना कि छोटा पौधा को क्यों डाल रहे हो, अरे सत्संग क्यों कर रहे हो छोटे पे, अरे तुम बड़े पौधे पे जरा पानी डाल के देखो, कोई असर नहीं होगा, वो ऐसा ही ऐसा है, उसको गिरना है आंधी में, वो गिर ही जाएगा। लेकिन छोटे पौधे को अगर तुम सींचोगे, खाद दोगे, पानी दोगे, प्रेम दोगे, तो वो पौधा बहुत सुंदर आकार लेगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे बच्चे, निश्चित तौर पर कोई माँ अपने बच्चे को रावण का आकार तो देना ही नहीं चाहती है। सभी माँ अपने बच्चे को राम ही बनाना चाहती है। तो राम बनाने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, उसमें बीज डालना पड़ेगा, प्रेम बोना पड़ेगा। और ये कहते हैं ना कि पूजा ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, वैसे नहीं। आज ही बात हो रही थी, आचार्य देव इस बार जब बात करते कहते तुम लोग खूब लोग भीड़ भड़ाका बढ़ा के खूब अड्डा मारो, यानी खूब बातें करो। जब खूब बातें करोगे तो न जाने कितनी सारी बातें निकलेंगी और तुम उस बातों से तुम लोग का सार निकलेगा। उसी तरह आज हमारी बातें हो रही थी, कोई कह रहा था कितने बजे तक सुबह भोग लगना है, शाम को कितने बजे तक लगना है, पूजा की विधि ऐसी, पूजा की विधि ऐसी। तो मैं उनसे बोली, बीज आड़ा लगाओ, टेढ़ा लगाओ, ऊपर लगाओ, खाबड़ लगाओ, पौधा जब जमीन मिलेगा, सिंचाई होगी, अच्छा उर्वरक रहेगा, तो आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा सब पौधा सुंदर आकार लेगा। आप करो तो सही, जैसे भी पूजा कर रहे हो, ठाकुर जी की इष्टवृत्ति ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं कर पा रहे हो तो 8 बजे करो, लेकिन करो तो सही, उसको करो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो ये अभ्यास करना है, और किसको करना है? माँ को करना है। आज मातृत्व दिवस पर मैं विशेष रूप से कह रही हूँ, मैं अपने जीवन में मैं जो कर पाई हूँ, कैसे अपने बच्चे को पाली हूँ, कैसे मेरा बच्चा पनपा है, और कैसे हमारा परिवार, हमारा मायके का परिवार, मेरे ससुराल में तो बहुत सारे लोग दीक्षा लिए, लेकिन जो बात कहते हैं ना, नारी ही जाति की जननी है, जो बात एक दीक्षित माँ जो शुरू से उसमें बीजारोपण है, शुरू से वो फल फूल रही है, शुरू से वो इतना आकार सुंदर ले रही है, उसके बच्चे निश्चित तौर पर वो सुंदर होंगे ही होंगे। आप करके तो देखिए, खुद करके देखिए, सिखाने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना करते रहिए। हम लोग क्योंकि इसी तरह सीखे हैं। मेरे घर में मेरे पापा कभी बोल के जाजन नहीं किए, वो एक ऋतिक थे, और घर में परिवेश था, कभी मना नहीं किए तुम मांस नहीं खाओ, मछली नहीं खाओ, अंडा नहीं खाओ, घर में नहीं बनेगा, तुम कहीं भी खाओ, ये किसी चीज़ का जाजन नहीं था। लेकिन घर में जो जाजन है, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर का जो वातावरण है, घर का जो व्यवहार है, घर में जो मनुष्य का यत्न किया जाता था, वो हम लोगों ने देखा है। और देखते 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 हमारे अंदर जो वो पनपा नहीं था, वो भावना नहीं थी, वो भावना अब पनप रही है। अब जाके वृक्ष आकार ले रहा है, अब जाके वो वृक्ष सुंदर हो रहा है। और जब सुंदर हो रहा है तो हमारे घर भी, परिवेश भी, आसपास भी ठाकुर जी का कोई दीक्षा ना ले या ना ले, लेकिन उसको पता है कि लोग ठाकुर जी के लिए समर्पित है। ममता माँ, आप अपने ठाकुर जी से मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप मेरे ठाकुर जी से बोल दीजिए कि मेरी बेटी का जाने अनजाने ठाकुर जी उनके याजन, मेरे याजन में उनके बीच ठाकुर जी पहुँच गए हैं। जाने अनजाने उनको पता है कि किट्टी पार्टी है, ममता माँ शुद्ध शाकाहारी है, प्याज लहसुन नहीं बनेगा, सभी बिना प्याज लहसुन के खाएंगे। तो जाजन यही होता है। जाजन के लिए हमको मुंह से बोलना जरूरी नहीं है। हमारा जाजन, आवर जाजन लाइज थ्रू देयर माई गुड एडजस्टमेंट इन फैमिली एटमोसफेयर। मेरा याजन उसी में है कि कैसे मैं अपने पारिवारिक वातावरण, पारिपार्श्विक को लेके
कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। बाजार घूमकर गुरु करने से निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी तेरे क्या शंका दूर, होगा क्या क्या लाख जन्म में। अगर बाजार घूमते रहिएगा तो समय बीत जाएगा, समय 60 साल आ जाएगा, उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं सत्संग करो स्वस्थ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, देवघर तुम जा नहीं पाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं सत्संग करो स्वस्थ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आइए इस शुभ घड़ी पे, शुभ बेला पे मेरा समय समाप्ति की ओर है और मातृत्व दिवस की सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संजय दादाजी ने मुझसे जो इस बहुमूल्य समय दिया और मैं जाने अनजाने में कैसे मैं आई, कैसे मैं तुरंत आते ही फ़ोन आया, बैग से फ़ोन निकाली तुरंत, और मेरा दिमाग पॉजिटिविटी, सत्संग करने से आपका दिमाग पॉजिटिविटी, हो सकता और दिन रहता तो मैं संजय दादा को मना भी कर चुकी होती, मना भी कर देती हूँ, लेकिन सत्संग का वातावरण ऐसा होता है कि मन में पॉजिटिविटी भर देता है। उस पॉजिटिविटी के साथ जब संजय दा ने मुझसे कहा तो मेरे मुंह से सिर्फ हाँ 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 ही निकला। इन्हीं शब्दों के साथ सभी की मंगल प्रार्थना करते हुए सभी को बहुत बहुत जय गुरु।